नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में की शिरकत। कहा, सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य के लिए जल आत्मनिर्भरता बेहद महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने ली जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी कल पेश करेंगी बजट। वर्ष 2025-26 के बजट को दिया अंतिम रूप। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर में राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सुव्यवस्थित रोड मैप की आवश्यकता है, जिसमें कृषि और शहरी जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार जैसे प्रमुख पहलुओं का समावेश हो। उन्होंने इस आयोजन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये सम्मेलन सहयोगात्मक संघवाद की परिकल्पना की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से जल राज्यों के बीच समन्वय एवं विषय बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का सपना हम सभी देख रहे हैं। हम सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों ने जल को राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बना दिया है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं के सहयोगात्मक संघवाद की जो परिकल्पना की थी, उसका मन, वचन एवं कर्म से पालन करने का कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। राज्य जल मंत्रियों का ये सम्मेलन भी उसी भावना की जीती जागती एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने हमें जल जीवन मिशन और नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं जैसी योजना दी, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण को देश के विकास के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। और सर्वोच्च प्राथमिकता क्योंकि उन्होंने एक मंत्रालय इसके लिए अलग से बनाया और उसकी योजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित के लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि रामजल सेतु लिंक परियोजना प्रदेश की जीवन रेखा है और इसके माध्यम से प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी राजस्थानी प्रदेश के 60,000 गांवों में भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज वेल बनाने में योगदान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय का सानिध्य मिलना राजस्थान के लिए शुभ है। हमारे प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमें उनका सानिध्य मिला, तब प्रदेश को राम जल सेतु लिंक परियोजना की सौगात मिली थी। और यह कोई सामान्य परियोजना नहीं है, प्रदेश के जीवन रेखा है। यह परियोजना प्रदेश के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी के पेयजल उपलब्ध कराएगी। आज हम देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी और CR पाटिल जी की प्रेरणा से कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है तो सरकार सिर्फ उसका सहयोग कर रही है, लेकिन वो कर्म भूमि से मातृभूमि में जो हमारे उद्योगपति हैं, जो हमारे ऐसे लोग हैं जो कभी प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, तालाब बनाते थे, कुआं बनाते थे, जिनके लिए पानी की संचय की व्यवस्था होकर के जन को पानी पिलाने का काम करते थे, ऐसे ही वो लोग आज निकल करके आए हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूं कि राजस्थान में पानी की जो किल्लत है और पानी की जो परेशानी, राजस्थान से ज्यादा कोई भी प्रदेश शायद नहीं जान सकता है।
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक देश को जल सुरक्षित राष्ट्र बनाने के विजन पर हम काम कर रहे हैं। मोदी जी ने स्वच्छता पर जोर दिया और 12 करोड़ शौचालय बनाए, जिससे 60 करोड़ लोग लाभान्वित हुए और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत अब देश के 15 करोड़ घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मिशन है, उसका पहला मिशन है स्वच्छता। स्वच्छता के आधार पर उन्होंने करीब 12 करोड़ टॉयलेट का निर्माण किया गया। 12 करोड़ टॉयलेट बनाने के कारण करीब 60 करोड़ लोगों को जो ओपन में शौच के लिए जाते थे, उनकी आदत में बदल आया और 60 करोड़ लोग शौचालय का उपयोग करने लगे। और उसके अंदर जो करीब बच्चे बाहर जाते थे डायरिया की वजह से, उनको करीब 3 लाख बच्चों की मौत होती थी। वो 3 लाख बच्चों को मौत से रोका गया, ये WHO का रिपोर्ट कह रहा है। और उसके कारण जो महिलाओं को भी अगर शौच क्रिया के लिए जाना है तो अंधेरे की वेट करनी पड़ती थी। कब अंधेरा होगा जब वो कहीं शौच के लिए बाहर जाएगी, उनके सुरक्षा के भी प्रश्न आते थे और अनेक उनके आरोग्य के प्रश्न भी उसके अंदर आते थे। आज जब मोदी जी ने लाल किले से स्वच्छता की बात की, टॉयलेट की बात की, कई लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री टॉयलेट की बात लाल किले से कर रहे हैं, मगर नहीं हुआ। वो काम करना अत्यंत आवश्यक था और पहले ही 5 साल के अंदर वो करीब 100% तक जाने का जो कल्पना थी, उसको पूरा किया गया है। मैं आप सबको उसके लिए अभिनंदन करता हूं कि आप सबने अपने राज्य के अंदर और सभी अधिकारियों ने भी अपनी जवाबदारी में इस काम को बखूबी निभाया और उसके कारण बहुत अच्छा रिजल्ट हमने पाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने केंद्र के परिसर पर कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी के अंतर्गत बोरवेल कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए 1 वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ अभूतपूर्व कार्य किए हैं। श्री शर्मा कल सोमवार रात्रि उदयपुर स्थित एक निजी होटल में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जल स्रोतों का विकास कर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने सहित कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 40% आबादी की जल आवश्यकता की पूर्ति हेतु राम जल सेतु लिंक परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए MOU किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। माही बांध से बांसवाड़ा डूंगरपुर को पेयजल और सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी कल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने आज राज्य के वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव बजट देवाशीष पृष्टि, शासन सचिव व्यय नवीन जैन, शासन सचिव राजस्व कुमारपाल गौतम, निदेशक बजट ब्रिजेश किशोर शर्मा उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को एक नई दिशा प्रदान की है। इसी कड़ी में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को राजस्थान सहित देश के 152 शहरों में नक्शा प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 शहरों का चयन किया है। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नक्शा परियोजना से शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी। इस उन्नत भूमि प्रबंधन प्रणाली से शहरी क्षेत्र में जमीन से जुड़ी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा। संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर होगी और लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे। इससे आमजन अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन एक क्लिक में देख सकेंगे। ये पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को गति देने में मददगार होगी। उन्होंने आमजन को इसमें सहयोग देने की अपील भी की। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।